चामुंडेश्वरी माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहनों, इनके एक पार्टनर ने बिहार में चारा घोटाला किया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर दिया। बेलौस बात, बेबाक अंदाज, भगवाधारी बेहद सख्त सीएम, गुंडों माफियाओं के लिए काल, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और बगैर लाग लपेट, जो दिल में है वही बात। वोट बैंक की चिंता किए बगैर बेधड़क होकर जनता से सीधे संवाद, अपनी बातों को अनसेंसर्ड तरीके से खुले मन से लोगों के सामने रखना, यही है यूपी के सीएम आदित्यनाथ की वो यूनिक पहचान जो उन्हें दूसरे राजनेताओं से अलग कैटेगरी में लाकर खड़ा करती है। भारत माता की वंदे। बीते 6 साल में योगी ने शासन प्रशासन का ऐसा इकोसिस्टम इजाद कर दिया है जिसके बाद योगी के चेहरे को कामयाबी की गारंटी माना जाने लगा है। अब योगी देश के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। एक नया भारत, जिस भारत में सुरक्षा है, जिस भारत में स्वाभिमान है, जिस भारत में सम्मान है, जिस भारत में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाएं और समाज के हर तबके को प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। सरकार ने जो काम प्रारंभ किया है सुरक्षा का, सम्मान का और स्वावलंबन का, वह अनवरत चलेगा। योगी का कद कितना बढ़ चुका है उसे इसी बात से समझिए कि बीजेपी भी ये मानती है। योगी अब पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उस त्रिमूर्ति का अहम हिस्सा हैं, जिनका प्रचार किसी भी चुनाव में पासा पलटने का मादा रखता है। कुल मिलाकर कहें तो योगी एक रोल मॉडल की तरह उभर कर सामने आए हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के स्टार प्रचारकों में योगी की भारी डिमांड है। अंतिम प्रहार है, भानुमुक्ति स्थान से, स्वर्ग की कमान से खतरनाक कमल खिला। ऐसे में महाराज योगी आदित्यनाथ को मंच को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। चार राज्यों एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में योगी 10 दिन का तूफानी दौरा कर रहे हैं। योगी की लोकप्रियता को भुनाने के लिए हर दिन 3 सभाओं के हिसाब से योगी की 30 सभाएं होंगी, जिनकी शुरुआत शनिवार को छत्तीसगढ़ से हुई। सीएम योगी ने भानुप्रतापपुर, डोंगरगांव, पंडरिया और कवर्धा में 4 रैली कर लोगों को कांग्रेस के घोटालों की याद दिलाई और बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे। और इस शिकायत अब यहां तक पहुंच गई है कि भाइयों बहनों, इनके एक पार्टनर ने बिहार में चारा घोटाला किया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर दिया। अब याद करिए, यानी गाय का गोबर भी 10 रुपए किलो के हिसाब से 1300 करोड़ रुपए हड़प ले, और 1300 करोड़ रुपए हड़प ले। पता लगा गाय का गोबर कहां से खरीदे थे, जहां गाय थी ही नहीं, और गोबर के बदले मिट्टी भर करके भेज दिया गया। ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को 20 सीटों पर पहले चरण का चुनाव होना है। रविवार की शाम इन सीटों पर चुनाव प्रचार खत्म भी हो गया, मगर इससे पहले सियासी माहौल कैसे पूरी तरह से गर्म रहा उसे 3 तस्वीरों से समझिए। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें किसानों की कर्ज माफी, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और जातिगत जनगणना जैसे बड़े वादे किए गए। दूसरी तरफ राजनांदगांव में पीएम मोदी मां बमलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए, जबकि योगी आदित्यनाथ ने सुकमा में जमकर प्रचार किया। योगी ने छत्तीसगढ़ में हर वो मुद्दा उठाया जो उन्हें जनता से सीधे कनेक्ट करता है। योगी ने
राम मंदिर की बात की और इस मुद्दे पर कांग्रेस को भी घेरा। कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। क्या कांग्रेस चाहती थी क्या? अगर कांग्रेस चाहती तो 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया, विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया। योगी ये बखूबी जानते हैं कि कब किस वक्त कहां चोट करनी है, कौन से मुद्दे उठाने हैं। यही कारण है कि जब वो हैदराबाद में होते हैं तो भाग्यनगर का मुद्दा उठाते हैं। अभी हाल में योगी राजस्थान में थे तो उन्होंने वहां कन्हैया और गलाकाट गैंग का मुद्दा उठाया था। जनता की नब्ज को टटोलते हुए तालिबान का इलाज बजरंगबली की गदा को बताया था। बताया गया है कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाना मार मार करके। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। वोट बैंक की चिंता किए बगैर खुलकर बोलना योगी का यही स्टाइल है। अपने वोट को लेकर वो बिल्कुल क्लियर हैं, इसीलिए वो तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी योगी ने उन तमाम मुद्दों को उठाया जो अब तक बीजेपी को सूट करते आए हैं। छत्तीसगढ़ में योगी कांग्रेस पर गरजे तो बघेल सरकार के भ्रष्टाचार, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर, छत्तीसगढ़ में बढ़ते लव जिहाद, रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध, गौ तस्करी की बढ़ती घटनाओं और राज्य में धड़ल्ले से आदिवासियों के धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। योगी ने यूपी का उदाहरण देते हुए छत्तीसगढ़ के लोगों को भरोसा दिलाया कि बीजेपी की सरकार बनने पर लव जिहाद और गौ तस्करों को यूपी की तर्ज पर सजा दी जाएगी। योगी ने कहा कि जो अवैध रूप से धर्मांतरण करेगा उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार आती है, मनबड़ उच्चकों का, सौदे के उपद्रवियों का दुस्साहस बढ़ जाता है, धर्मांतरण बढ़ जाता है। कांग्रेस तो छद्मवेश में उन लोगों को अब वनवासी और आदिवासी के नाम पे चुनाव लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रही है और इसीलिए आपको सावधान करने के लिए आए हैं। ये भगवान राम ने वनवास के समय इसी धरती पे सर्वाधिक समय व्यतीत किया था और यहीं पर उन्होंने घोषणा की थी, निश्चर ही न करो मही बुझ उठाए प्रण कीन। उन्होंने कहा था कि जब तक इस धरती से राक्षसों को समाप्त नहीं कर दूंगा, मेरा ये संकल्प होगा कि मैं इस धरती को छोड़ूंगा नहीं। योगी का स्टाइल दूसरे नेताओं से एकदम अलग है। वो जो बोलते हैं क्लियर बोलते हैं, रैलियों में सिर्फ अपने काम गिनाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जैसे एमपी छत्तीसगढ़ में योगी भी प्रचार कर रहे हैं, अखिलेश भी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि योगी अपना एक्शन बता रहे हैं जबकि अखिलेश कमलनाथ की उम्र बता रहे हैं। वो बुजुर्ग हैं, उम्र ज्यादा है, हम उनकी इज्जत करते हैं। उनको याद नहीं रहा होगा कि हम उनके मित्र पार्टी हैं। ये गलती उनकी नहीं है, हो सकता उम्र की गलती हो। अच्छा, उम्र की गलती सरकार चला पाएंगे क्या? ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे साथ नहीं लिया, हम तो उनके साथी दल थे, लेकिन अच्छा किया उन्होंने हमें छोड़ दिया। अगर बाद में छोड़ दे तो हम कहेंगे नहीं बसते। असल में दूसरे नेताओं से अलग हटकर योगी ने अपना एक पूरा सिस्टम डेवलप किया है। योगी कुछ भी कहते हैं तो उसके पीछे एक तर्क होता है, एक भरोसा होता है। लोग उनकी बातों पर यकीन करते हैं क्योंकि बीते 6 साल में योगी ने जो कहा वो करके दिखाया। मसलन अगर योगी कहते हैं कि बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार पर नकेल कसेगी तो लोग उनकी बातों पर यकीन करते हैं क्योंकि यूपी में योगी ने ऐसा करके दिखाया है। यूपी में भ्रष्ट अफसर योगी के नाम से ही कांपते हैं।
बीते 3 नवंबर को योगी ने यूपी में समीक्षा बैठक की थी, जिसमें राजस्व मामलों के निस्तारण में जिलों के डीएम का खराब परफॉर्मेंस मिला। इन सभी डीएम से जवाब तलब किया गया। इसी तरह अगर योगी अवैध धर्मांतरण पर एक्शन की बात करते हैं तो लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि योगी ने यूपी में ऐसे लोगों को बुलडोजर एक्शन से सजा दी है। योगी अगर बहु बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों की दुर्गति करने की बात कहते हैं तो उस पर भी लोग यकीन करते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में योगी का एक्शन नजर आता है। बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर यमराज और भी उसकी राह को रोक नहीं पाएगा। अब तो रावण और कंस जैसी दुर्गति तो तय है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम योगी कितने गंभीर हैं, उन्हें मैनपुरी से आई इन ताजा तस्वीरों को देखकर समझिए। रविवार को पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। ये वो शातिर बदमाश हैं जिन पर एक दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हालांकि वाराणसी के आईआईटी कैंपस में गन पॉइंट पर बीटेक की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला मामला इसका अपवाद जरूर है, लेकिन जो योगी को जानते हैं वो ये भी मानते हैं कि देर सवेर योगी आरोपियों को ऐसी सजा देंगे जो नजीर बन जाएगी। राजनीति में यह दौर योगी आदित्यनाथ का है। यूपी में साल 2017 से शुरू हुआ बदलाव का यह सिलसिला आज भी जारी है। अधिकतर लोग मानते हैं कि योगी राज में कानून का राज स्थापित हुआ, गुंडे, माफिया, दबंगई, बलवाइयों पर कठोर एक्शन हुआ, प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हुई, गरीबों को योगी का साथ मिला, समाज के निचले स्तर पर शोषितों को जीवन जीने का अधिकार मिला। बीते 6 साल में योगी की लोकप्रियता सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है। अब सवाल यह है कि योगी की ये इमेज 4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएगी। हमारे हक में टाका डाला है तो हम भी उसको वोट के लिए ठेका दिखाने का काम करेंगे। आपके लिए योजनाओं किसे तरसाई है कांग्रेस, आप उसको वोट के लिए तरसा दीजिए। उसने पेयजल के लिए, शुद्ध पेयजल के लिए आपको तरसाया है, आप उसको वोट के लिए तरसाइए। योगी की ये मेहनत कितना रंग लाएगी, 3 दिसंबर को साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।